अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। हाँ हाँ, मैं ये 8 दिन लेट हो गई थी, लगभग 7 या 8 दिन में व्लॉग नहीं आए मेरे, नहीं डाली मैं, क्योंकि बच्चे नहीं थे घर पर। इजहान भी बहन के घर चले गए थे बेंगलुरु, तो साकिब भी नहीं था। हस्बैंड जी सुबह जाकर शाम को आते ही, तो आखिर बार मैं थी। कुछ कुकिंग करने का नहीं था, लगभग थोड़ा बहुत ही था। अम्मी के घर पर ही पका रही थी, वहीं पर खाकर आ रही थी, इसलिए नहीं बनाई। तो बाद में मैं भी बहन के घर चले गए थे, वहाँ पर 2-3 दिन रह कर आए, उसके बाद थोड़ा घूमने चल गए, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था तो डालने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करता नहीं डालती, एडिट करना पड़ता है मुझे, वॉइस रिकॉर्ड देनी पड़ती है, इसलिए मुझे वक्त नहीं मिल रहा था तो मैं नहीं डाली। तो इंशाल्लाह से इस वीक ना मैं हर डेली ब्लॉग डाल दूंगी, क्योंकि भाई संडे के दिन तो मैं छुट्टी ले लेती हूँ, हस्बैंड जी रहते हैं, इसलिए वह टाइम नहीं मिलता। तो इस बार इस संडे भी डाल दूंगी इंशाल्लाह से। थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो, तो आगे भी आने वाले सारे डाल दूंगी। तो हाँ, मैं ये पिछले वीक का ब्लॉग बना रही थी, मतलब थोड़ा बहुत मैंने शूट कर रखी थी ना, वो डाल रही थी। ये मैंने अंडे के चार के लिए मसाला बना ली थी, चार बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो हस्बैंड जी हमारे आखिर थे, तो इसके लिए चार सारा मसाला पीस कर बना ली थी। इस दम पर छोड़ देंगे, अंडे डालकर इसे छोड़ देंगे। हाँ, मेरा चूल्हा वगैरह नहीं बदलाई मैं, गैस का चूल्हा, क्योंकि उसका पाइप ना नहीं था, पाइप एक्सचेंज करना पड़ता, क्योंकि नए चूल्हे को नया पाइप चाहिए था। तो मेरा पुराना पाइप पुराना हो गया था, उसे भी चेंज करना था। हस्बैंड जी जब रहेंगे संडे के दिन तब कर लेंगे इंशाल्लाह, इसलिए ऐसे ही रखी हूँ, चला लेंगे 2 से 3 दिन। तो हाँ, ये मेरा चिकन का बैटर था, फ्रिज में से मैं काट ली थी, क्योंकि खाने के लिए क्रेविंग हो रही थी, खाने के लिए। हर किसी को ना भूख आजकल ना भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी है, क्योंकि अगर आपको खाने का वक्त भी नहीं मिला ना इस मौसम, इस विंटर ना, ठंड के दिनों में हर किसी को थोड़ी भूख ज़्यादा ही लग जाती है। दोपहर का खाने के बाद 4-5 बजे हो गए, टी कॉफ़ी, इसके बाद बिस्किट स्नैक्स कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं बिस्किट वगैरह नहीं खा रही थी, तो इसलिए मेरे पास बैटर था, तो मैंने ये क्रिस्पी वाला डोसा डाल ली थी खाने के लिए अपने। तो चले, ये मेरे सारे अंडे डालकर मेरा ये साला हो गया था दम। ये देखिए सेपरेट सेपरेट थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ छोड़ कर एक अंडा फोड़ कर डालना है ना, तो डालेंगे तो अपने आप ये आलादा आलादा निकलेंगे, चिपकेंगे नहीं इस तरह से। तो चले, ये दम पर छोड़ देंगे, ये ढककर छोड़कर बाद में खाएंगे। चले, और ये हो गई थी सुबह 7:30-7:45 का वक्त हो रहा था। मैं बुरखे में थी, क्योंकि अब्बा को बेंगलुरु जाना था, तो उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ना था। हाँ, मुझे एटीएम से कुछ पैसे भी कढ़वाने थे, तो जाना था मुझे अब्बा को छोड़ कर आने के लिए। इसलिए मैं हस्बैंड जी को ना एक पराठा बनाकर देकर गई थी, कह कर गई थी कि खाते रहो, आकर बनाऊंगी, तो इसलिए बुरखे में ही बना रही थी, क्योंकि बुरखा काटूंगी तो खाने के बाद और बुरखा ढक कर ओढ़ कर जाना पड़ता, इसलिए बुरखे पर ही बना रही थी। एक पराठा बना रही थी, एक पराठा बना कर दे रही, दही पराठा खा रहे थे, कुछ नहीं बनाई थी नाश्ते में। अम्मी के घर पर जाना है मुझे, अम्मी ने कहा था कि पानी वगैरह काढ़ी हूँ, आ जाओ नाश्ते के लिए, तो हस्बैंड जी के लिए 2 पराठे बना कर दे दी थी। तो इनके खिलाकर इन्हें रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर ऐसे ही मैं और आखिर अम्मी के घर पर चलेंगे। चले, और ये आ गई थी अम्मी के घर पर। यहाँ पर आई तो पानी छोड़ डाला था, क्योंकि आखिर भाई घर में, तो इसलिए सोचा कि ड्रम खंगाल वगैरह करके भर लूँगी। ये देखें, ड्रम में एक आधा ड्रम भर कर छोड़े थे रहा, तो बाकी का मैं भर रही थी। थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, एक वीडियो कैमरा हल रहा था, इस तरह से बिंगे 2 भी मेरे चपक गए थे, छूटने के कगार को आ गए थे। हाँ, शुक्र है अम्मी को पता नहीं चला, कि नहीं तो अम्मी अल्लाते। अम्मी ना मेरे आज भी मुझे अल्लाते हैं। मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए थे, लेकिन उनका अल्लाना मेरे पीछे नहीं छूटता, वो अभी अल्लाते हैं। तो खैर, ये अम्मी की बच्चों की रूम है। ये देखिए, छेलियाँ पाले हुए हैं ना, तो उन्हें यहीं पर बनते हैं, तो पानी डालकर इसे साफ़ करना पड़ेगा। तो चले, ये पानी भरकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये खाद से कर रही थी ना, तो नहीं हो रहा था। और ये हो गई थी सुबह, ये देखिए 5:15 हो गए, अज़ान भी हो गई थी। मेरी नमाज नहीं, ताजुद ख़त्म हुई थी, सोचा कि यासिन पढ़ लूँ, इसके बाद फजर पढ़कर सो जाऊँगी। बच्चे अम्मी के घर पर हैं, आखिर अम्मी के घर पर है, तो आज बहन के घर पर जाना है। और ये आ गए हम बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। मैं यार आखिर दोनों ही आए थे, हस्बैंड जी शाम को वहीं पर आ जाएंगे।
ये देखिए बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन कितना प्लेटफॉर्म है, 6 या 7 होगा शायद। तो चले अंदर से उतर कर फिर बाहर निकल कर जाएंगे। हम ना अकेले आए हैं, आखिब और मैं दोनों, तो देखेंगे किस में चलेंगे बाहर जाने के बाद। और ये आने के बाद मैं कभी भी रेलवे स्टेशन आती ना तो बेंगलुरु का ये पकड़ती हूँ, क्योंकि ये रेल में के डिब्बे में बनाया हुआ होटल है ये। तो कभी भी मैं देखती हूँ, लगभग 1 साल 1.5 साल हुआ होगा ये रेडी होकर। इससे पहले नहीं था यहाँ पर। हाँ, ट्रेन का डब्बा हुआ करता था पहले, लेकिन रेस्टोरेंट होटल नहीं था, अब होटल बनाया हुआ है। और यहाँ पर हम बस का वेट कर रहे थे। आखिर को मैंने गन्ने का जूस बनाकर दे मतलब दिला डाली थी, वो पी रहा था। बस का वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑटो में जाते तो ज़्यादा पड़ता, 3 से 4 दिन सम होता, तो कोई बात नहीं थी। सिर्फ आखिर अब और मैं दोनों ही हैं, इसलिए हमने सोचा कि बस में चलेंगे, क्यों पैसे वेस्ट करना ना। और ये हो गई थी सुबह, फजर की नमाज़ पढ़ कर आई थी मैं। बाद में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करे, थक गया था जाना, ये सो गए। और ये जा रहा था साहिब मदरसा। ये देखें, अब बज रहे थे लगभग नमाज़ पढ़ कर आई, हाँ 5 पौने 6 बज गए थे। 40 को 2 मिनट लगभग हुए थे उतरते वक्त। ये देखें, सुबह का सुकून 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 भरा वक्त है इस वक्त में। कभी भी मैं बाहर टहल कर तो नज़ारा देख ही लेती हूँ सुबह का। तो चलेंगे। और ये साहिब आया था मदरसे से, क्योंकि मदरसे में पेरेंट्स मीटिंग थी कल आज 2 दिन। इत्तेफाकन मैं भी यहीं पर थी, तो हम जा रहे थे। पता नहीं जाने के बाद कंप्लेंट मिलेगी या तारीफ मिलेगी। चल कर देखते हैं। ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग लॉन्ग हो जाता, दूसरा ब्लॉग करने डालती तो आधा विदा हो जाता, इसलिए अभी एंड करूँगी। तो अब मदरसा तो जा रहे थे। देखिए यहाँ पर आ गए थे। साहिब गया था हज़रत को बुलाने के लिए, यहाँ पर वेट करने के लिए कहा है। लेडीज़ अलाउड नहीं है ना, तो अंदर मैं भी धीरे धीरे से बात करें, तो यहाँ पर वेट करेंगे। ये देखिए सुकून भरी जगह, सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद और मदरसा, तो कोई बात इसकी कुछ जवाब ही नहीं था। सुकून भरा, लेडीज़ का भी हमारे लिए होता तो कोई बात होती। तो खैर चलिए, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। सुबह की आवाज़, थोड़ी आवाज़ भी इतनी बड़ी लगती है ना सुबह में। तो चले, अल्लाह हाफिज़, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा।